गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सद्गुरु की कृपा से तरते हैं भव के रोग। सद्गुरुदेव कार्य करते हैं आध्यात्मिक चिकित्सक का। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। बीज में जब नमी आती है तो वो अंकुरित होने लगता है और विशाल वृक्ष के रूप में उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। जीवन में भी जब संत महापुरुषों का आगमन हो जाए तो जीवन में श्रेष्ठता, दिव्यता का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। संसार के समस्त शुभ कर्मों का मूल सत्संग ही होता है, गुरु का आश्रय ही होता है। जीवन की प्रकृति समय और परिस्थितियों की विपरीत होने के कारण प्रदूषित होती है, उसमें विकार और विकृति आ जाती है। कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग उसे घेर लेते हैं। सामान्य चिकित्सक ना तो इसकी तह तक पहुंच पाते हैं और ना इनका समाधान कर पाते हैं। वजह एक ही है कि इनका समाधान सामान्य औषधियां नहीं बल्कि उपयुक्त जीवन साधना है, जिसे केवल समर्थ आध्यात्मिक चिकित्सक यानी गुरु ही कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो सद्गुरु के स्वरों में ही समाधान के सूत्र होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि सद्गुरु कौन है, तो इस महाप्रश्न का सरल सा उत्तर ये है कि जो मनुष्य जीवन के दृश्य एवं अदृश्य सभी आयामों को जानते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, वे ही हमारे सद्गुरु होते हैं। मानव चेतना की संपूर्णता का उन्हें विशेष अनुभव होता है। वे हमारे वर्तमान को जानने की जितनी क्षमता रखते हैं, अतीत के बारे में भी उतनी ही जानकारी रखते हैं। साथ ही उन्हें हमारे भविष्य का पारदर्शी ज्ञान भी होता है। शरीर की कार्यक्षमता, मन की विचार शैली, चित्त में समाये जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार, अहंकार की उलझी गांठें, सद्गुरु इन सभी के बारे में बखूबी जानते हैं। उनमें इनके परिमार्जन करने की, परिष्कार करने की अपूर्व क्षमता होती है। यही कारण है कि सद्गुरु का मिलन हमारे महा सौभाग्य का सूचक होता है। ये इस सत्य का उद्घोष है कि हमारे जीवन की संपूर्ण आध्यात्मिक चिकित्सा की अब शुभ घड़ी आ गई है। जिन्हें यह अवसर मिला है, उनकी अनुभूति में हम इस सच्चाई का एहसास पा सकते हैं। जिन पलों में इस अनुभूति को घटित होने का क्रम आरंभ हुआ, उन दिनों हमारे अपने सद्गुरु गायत्री तपोभूमि मथुरा को केंद्र बनाकर अपनी योजना को आकार दे रहे थे। ये 1955 का वर्ष था। तपोभूमि में विशिष्ट यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी। इनमें 4 वेदों का पारायण यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शत चंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, गणपति यज्ञ, सरस्वती यज्ञ, ज्योतिष होम, अग्निष्ठ होम आदि अनेक यज्ञों की प्रक्रियाएं शामिल थीं। कर्मकांड के महान विद्वानों का विशिष्ट सम्मेलन था। यहाँ मंत्र विद्या के अनेकों महारथी पधारे थे। कर्मकांड के स्थूल प्रयोग सूक्ष्म को किस तरह प्रभावित करते हैं, किस विधि जीव की चेतना रूपांतरित होती है, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों के जागरण के प्रयोग सफल कैसे हो, यही अनेक गंभीर प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी। परम पूज्य गुरुदेव इस चर्चा को मौन भाव से सुन रहे थे। सुनते सुनते जहाँ कहीं आवश्यक होता वहाँ वे अपनी अनुभूति का स्वर जोड़ देते। चर्चा के इस क्रम में बड़ा ही विचित्र व्याघात हुआ। सभी की दृष्टि उन रोते कलपते प्रौढ़ दंपत्ति की ओर गई जो अपने किशोर पुत्र को लेकर आए थे। उनका ये किशोर बालक कई जीर्ण बीमारियों से पीड़ित था। लगभग असहाय एवं अपाहिज की स्थिति थी उसकी। निस्तेज मुख, बुझी हुई आंखें, कृशकाय, लड़खड़ाते कदम, बस जैसे उसके माँ पिता ने उसे लाकर गुरुदेव के पांव में डाल दिया। अब आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को, यही एक रट थी उन दोनों की। गुरुदेव ने बड़ी आत्मीयता से उनकी बातें सुनी, समझाया बुझाया और उनके ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी। क्या होगा इस असाध्य रोग से घिरे इस किशोर का? उपस्थित सभी महान विद्वानों को जिज्ञासा थी, किस विधि से आचार्य श्री चिकित्सा करेंगे इसकी।
ऐसे अनेक प्रश्न उन सभी के मन में उभर रहे थे। उधर परम पूज्य गुरुदेव पूर्णतया आश्वस्त थे, जैसे उन्होंने उसकी चिकित्सा पद्धति खोज ली हो। वे सहज ही उपस्थित जनों को उनकी अनुत्तरित जिज्ञासाओं के साथ छोड़कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। दिन के यज्ञ के कार्यक्रम, विद्वानों की चर्चाएं एवं आने जाने वाले परिजन से भेंट सब कुछ चलता रहा, पर कहीं उनके मन के किसी कोने में सभी को अगले दिन की प्रतीक्षा थी। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही वेद मंत्रों के स्वर गूंजने लगे। स्वाहा के घोष के साथ साविधि यज्ञीय आहुतियां यज्ञ कुंडों में पड़ने लगी। भगवान जात वेद सह अपने प्रखर तेज के साथ भुवन भास्कर को चुनौती सी दे रहे थे। इतने में सभी ने देखा कि कल आया हुआ वह किशोर बालक अपने पांव से चलकर अपने माता पिता के साथ आ रहा था। एक रात्रि में ये अपूर्व चमत्कार सभी अचरज में थे। उनके इस अचरज को और अधिक करते हुए उस किशोर बालक ने कहा, आप मुझे शिष्य के रूप में अपना लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम मेरे अपने हो, तुम हमेशा से मेरी आत्मा के अभिन्न अंश हो। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। पर किस तरह आचार्य जी? एक विद्वान ने पूछ ही लिया। उत्तर में गुरुदेव उनसे बोले, मिश्र जी, बीमारियां दो तरह की होती हैं। पहली होती है असंयम से उपजी, अनाप शनाप खाने पीने से, बद परहेजी करने से, और दूसरी तरह की होती है प्रारब्ध से प्रेरित, यानी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रेरित होकर जो बीमारियां होती हैं। ये बालक राम नारायण प्रारब्ध से प्रेरित बीमारियों की जकड़ में है। जब तक ये अपने प्रारब्ध से ग्रसित रहेगा, इसे कोई औषधि फायदा नहीं करेगी। इसीलिए इसकी एकमात्र चिकित्सा अध्यात्म है। हाँ, औषधियाँ शरीर के तल पर इसमें सहयोगी साबित हो सकती हैं। ये कहते हुए गुरुदेव उस बालक के माता पिता की ओर मुड़े और उनसे बोले, आप चिंता ना करें, आपका बेटा राम नारायण आज से मेरा बेटा है। आपने इसके शरीर को जन्म दिया है, मैं इसकी जीवात्मा को नया जन्म दूंगा, उसे पूर्वकृत दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त करूंगा। गुरुदेव की बातों ने माता पिता को आश्वस्ति दी। वैसे भी वे एक रात्रि में काफ़ी कुछ परिवर्तन देख चुके थे। गुरुदेव के तप के अंश को पाकर कुछ ही महीनों में न केवल उस किशोर राम नारायण के शरीर के रोग दूर हुए, बल्कि उसकी मानसिक चेतना भी निखरी, उसकी बौद्धिक शक्तियों का भी भारी विकास हुआ। यही नहीं, रुचियाँ प्रवृत्तियाँ भी परिष्कृत हुई। उसमें गायत्री साधना के प्रति भारी अनुराग जाग पड़ा। उसमें ये सारे परिवर्तन सद्गुरु की कृपा से आए। तो इस तरह से सद्गुरु की कृपा पाकर कैसे हर एक शिष्य धन्य हो जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।